Hello friends, welcome back to my channel. Today we will be read a new chapter Lines and Angles. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि डिग्री वाले होंगे और इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको याद करने होंगे कुछ फॉर्मूले जो कि मैं आपको यहाँ भी बताने वाली हूँ। ये है वो डिफरेंसेस और फॉर्मूले यहाँ पर कि एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं और आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे कहते हैं, कैसे आपको पता चलेगा, वो सब चीज ये इनहेंस ऑफ योर नॉलेज में है। और आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसको अच्छे से पढ़ के लिख लीजिए, बिकॉज आप ये याद करेंगे तभी बनेगा। और भी कुछ है, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये बाकी के फॉर्मूले हैं, इन्हें भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। अगर जब आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे तो ये चैप्टर सॉल्व करना आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इजी हो जाएगा और आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। और अगर जो आप इसे नहीं याद करते हैं तो आपको वो चैप्टर समझने में डिफिकल्टीज आएंगी। तो मेरी कहना मानकर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अच्छे से याद कीजिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर है, इस फिगर में AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। एंगल AOC इज इक्वल टू 115 डिग्री। एंगल AOC जो है वो 115 डिग्री का है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BOC। BOC का एंगल हमें फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करने के लिए आप तो सोचोगे कि कैसे पता करें। अब जो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले दिखाए थे उन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला है, चलिए दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर, इफ टू एडजेसेंट एंगल, जब टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री और अ स्ट्रेट लाइन, हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन जब होती है और मान लीजिए कोई भी एंगल, तो उसका ये जो होता है ना पूरा 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। देन दैट पेयर इज नोन एज लीनियर पेयर, और इस पेयर को हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पर 80 डिग्री है तो ऑब्वियसली यहाँ पर 100 डिग्री होगा। ये लीनियर पेयर कहलाता है। बस ये हमको पता है, मुझे याद है, तो बस हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, नहीं समझ में आया तो चलिए सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो अब देखिए, अब इसे सॉल्व करने के लिए तो हमें पता है कि इन दोनों के एंगल को मिलाकर यानी फुल एंगल 180 का ही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना? ऐसा ही ना है कि एंगल AOC और COB को जोड़कर 180 डिग्री होगा। ये हमें बताया गया है कि क्या, क्योंकि हमें पता है कि लाइन का ये पूरा एक भाग 180 डिग्री का होता है। तो इससे 115 डिग्री प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है? अब एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए किया बिकॉज इसके सामने कोई साइन नहीं था, और मैंने आपको पहले बताया जब किसी भी डिजिट के आगे कोई साइन नहीं होता है तो उसका साइन प्लस माना जाता है। और ये भी बताया मैंने कि इज इक्वल टू के इस साइड कोई चीज जाती है तो उसका साइन चेंज होता है, तो ऑब्वियसली ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल COB इज इक्वल टू 65 डिग्री, क्योंकि जब हमने 180 से 115 को माइनस किया तो 65 डिग्री आया, यानी कि एंगल COB था 65 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर है POQ इज अ स्ट्रेट लाइन। POQ एक स्ट्रेट लाइन है। इफ एंगल POR is equal to 45 degree and angle SOQ is equal to 52 degree. Find the measure of angle ROS. इसमें भी सेम हमें करना है, क्योंकि हमें पता है कि इन तीनों के एंगल को जोड़कर हमारा बनना 180 डिग्री ही है।
बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर का आधा, ये वो 180 डिग्री का होता है पूरा मिलाकर, और इधर का भी 180 डिग्री का होता है, और दोनों को मिलाकर 360 बनता है। ठीक है, तो सिंपल हमें इसी तरह करना है। चलिए देखते हैं, करके बताती हूँ। एंगल, इससे हमें पता चलता है ना कि जब 180 डिग्री, तो एंगल POR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सीधा सीधा लिख रही हूँ, मैं आपको तो समझा रही हूँ, लेकिन आप अगर जो एग्जाम वगैरह किसी में भी लिख देते हो ऐसा, तो टीचर को कैसे प्रूफ होगा कि ये 180 क्यों हुआ? तो उसके लिए आपको इस तरीके से लिखना है। मैं बताती हूँ कैसे। उसके लिए आपको ये सब लिखने से पहले, ये इतना लिखने से पहले आपको लिख देना है वी नो दैट। यहाँ पे आप सबसे ऊपर लिखना सॉल्व करने से पहले, वी नो दैट sum of all angles formed at the same side of line, line is 180 डिग्री। ये लिखना आपको, जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी हो तो सबसे पहले ये लिखना, फिर सॉल्व करना। बिकॉज अगर जो आप ये नहीं लिखोगे तो ये प्रूफ कैसे होगा कि 180 आया कैसे? इसीलिए आपको ये लिखना बहुत ही जरूरी है। और इसके ऊपर भी आपको लिखना होगा ये चीज, सेम चीज। मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, मैंने आपको बता दिया डायरेक्टली हिंदी में समझाकर, बट मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको बता दिया। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो एंगल POR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। और अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके लिख देंगे 45 डिग्री प्लस एंगल ROS प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ROS को तो पता नहीं, लेकिन इन दोनों को भी हम जोड़ सकते हैं, तो जोड़ देते हैं। तो 97 डिग्री प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ROS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 97। अब एंगल ROS इज इक्वल टू 97 डिग्री, ROS इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 में से हम 97 को माइनस करेंगे तो 83 डिग्री आएगा, यानी कि एंगल ROS की वैल्यू थी 83 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व होता है। और मैं आपको एक बार और बता रही हूँ कि जो फॉर्मूले मैंने दिखाया थे उसके प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिवर्स बैक करके, बिकॉज अगर जो आप वो चीज को याद करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी इस चैप्टर को करने में। अभी तो हमने इसे कर लिया, आगे चल के हमें और डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको वो याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।